सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। इस वक्त आपको तस्वीरें सिरसा की दिखा रहे हैं। सिरसा के रानिया रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि नगर परिषद के जो डीएमसी हैं वो भी उनके साथ हैं, सुरेंद्र बेनीवाल, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं। दरअसल सिरसा में जो आवारा पशु घूमते हैं वो उसको लेकर के ये प्रयास है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लोगों को चेतावनी आज जो है, क्योंकि कैटल फ्री सिरसा करने के जो किया जा रहा है उसको उस संदर्भ में जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सिरसा की तस्वीर दिखा रहे हैं, विकास गुज्जर हैं और गोकुल सेतिया हैं, डीएमसी हैं नगर परिषद के। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से रानिया रोड पर जो है आज चेकिंग की जा रही है, कि क्योंकि दिन भर जो पशु हैं जो आवारा घूमते हैं, शाम को जो है उनको बांध लिया जाता है और उन्हीं को लेकर के जो आज ये कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि आज पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। किस तरह से ये प्रयास है वो किए जा रहे हैं, क्या कुछ जो है आज कि आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज विधायक गोकुल सेतिया हैं वो पहुँचे हैं और पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से किस तरह से नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो भी एमसी हैं विकास गुज्जर, रानिया रोड पे आज ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि दिन भर जो आवारा पशु घूमते हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो हादसों का जो कारण है वो बनते हैं आवारा पशु। और अब जो कार्रवाई की जा रही है, विधायक गोकुल सेतिया हैं वो खुद जो है रात को सड़कों पर उतरे हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से आवारा पशु हैं जो सड़कों पर घूमते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से ये आवारा पशु हैं वो घूमते हैं सड़कों पर, और क्योंकि ये दूध देने वाले पशु हैं जो दूध देते हैं और इनको बांध लिया जाता है। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से विधायक गोकुल सेतिया हैं, डीएमसी हैं, नगर परिषद के अधिकारी हैं वो भी आज सड़कों पर उतरे हैं और जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त आपको किस तरह से पुलिस बल है उसको भी आज यहाँ पर बुलाया गया है। और जो लोग हैं जो आवारा जो पशु हैं दिन में आवारा छोड़ देते हैं और रात को उनको बांध लेते हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर के। और तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि इस वक्त हम ये पटेल चौक के पास का जो क्षेत्र है जहाँ पर नगर परिषद के जो पूरे अधिकारी हैं, विधायक गोकुल सेतिया हैं वो भी पहुँचे हैं। और जो हर रोज़ हादसों का जो कारण बनती है आवारा पशु, उनको लेकर के कैटल फ्री सिरसा कैसे हो उसको लेकर के ये प्रयास है वो किए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से अब ये जो लोहे के गेट हैं, लॉक लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर पशु हैं, पशु बांधे रखते हैं। रात को पशुओं को बांध दिया जाता है और दिन के वक्त है उनको खोल दिया जाता है। तो कैटल फ्री फिर हो ही नहीं सकता, ये तो अपने को कार्रवाई करनी पड़ेगी। खुलवाओ इनको, करो, लोग अंदर ही है वो। तो दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें कि किस तरह से दिन के वक्त है जो लोग लगा हुआ, रात को जो है पशु है वो छोड़ देते हैं दिन के वक्त
और रात को उन पशुओं को बांध लेते हैं। सुबह दूध निकालने के बाद फिर जो छोड़ देते हैं। आज रानिया रोड पे ये कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, नगर परिषद के जो डीएमसी हैं, और आपको दिखा रहे हैं विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि किस तरह से सिरसा कैटल फ्री करने की बात की जा रही है। लेकिन कैटल फ्री सिरसा कैसे होगा, कि किस तरह से रानिया रोड पर इस तरह की जो एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही थी कि दिन के वक्त हैं वो लोग हैं वो पशुओं को जो है छोड़ देते हैं, यानी कि दिन भर पशु हैं वो बाज़ारों में घूमते हैं, हादसों का कारण बनते हैं। और अब एक मकान है उसको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर भी आवारा जो पशु हैं उनको बांध लिया जाता है। ये देखिए कि आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कितनी संख्या में जो है पशु हैं। ये वही पशु हैं जो दिन भर सड़कों पर घूमते हैं, नुकसान करते हैं। रात को इनको बांध लिया जाता है और दूध जो है निकाल लिया जाता है उनका, और उसके बाद सुबह सवेरे फिर इनको जो है आवारा छोड़ दिया जाता है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दिन भर में ये पशु है जो आवारा घूमते हैं। ये गाय हैं, और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि दर्जनों गाय हैं यहाँ पर, दर्जनों गाय हैं यहाँ पर। और जी ये जो साथ में है ना, ये सारा देखो ये गोबर से भरा हुआ है, सारा सुबह यहाँ पर भरा रहता है जी। ये देखो जी, मच्छर दुनिया जान के बीमारी। इधर देखो सर, ये नुक्कर पे देखो सर, कितना गोबर है जी। गायें जी यहाँ पर, और क्या है जी। ये सारी दिन में आज सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं जी, हमें पता है कैसे जाते हैं। नहीं, दिन के वक्त इनको छोड़ देते हैं क्या? दिन को जी सारा दिन ही यही रहती है जी। जी जी, सारा दिन सर यहाँ रहती है। उठाने के बाद आप देख लो इसे। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि दर्जनों पशु हैं, इन जो मकानों में दर्जनों पशु हैं वो घेरे हुए हैं। और इधर भी जो है दिन के वक्त जो है इनको छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं इनका दूध निकाल करके, और रात को जो है पशु जो है उनको बांध लेते हैं। दूध निकालने के बाद उनको वापस छोड़ दिया जाता है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधायक गोकुल सेतिया हैं और उनके साथ नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो भी हैं, और जो है आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ताला लगाया हुआ है। बाहर से आप देख सकते हैं कि ताला लगाया हुआ है, और अंदर से पशु हैं इसके अंदर जो दिन के वक्त जिनको जो आवारा छोड़ दिया जाता है, और रात के समय जो है उनको ये डीएमसी से डोमेस्टिक की तो है, सारी स्ट्रे ही है, पकड़ के जब बांध लेना है इनको सारा दिन बिल्कुल। को दिखा रहे हैं कि दिन के वक्त ये जो है उनको छोड़ दिया जाता है, आवारा छोड़ दिया जाता है, और रात के वक्त इनको जो है बांध करके इनका दूध निकाल लेते हैं। इनको जो है इन छोटे छोटे जो मकान बनाए हुए हैं वहाँ पर जो दर्जनों पशु हैं वो रखते हैं। नगर परिषद के जो डीएमसी हैं वो भी साथ हैं, सुरेंद्र बेनीवाल, और विधायक गोकुल सेतिया हैं। तो आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने इसी प्रकार से अब यहाँ शुरू करेंगे ये बांधने में, ये बांध बिना बताए भी कर लो, कितना ही कर लो, आप शुरू करोगे। आप ऐसे तो है नहीं भी एकदम सारे शहर पकड़ लो, लड़के तैयारी करनी पड़ती है, पुलिस को करना पड़ता है। आप इकट्ठे हो गए ना, फिर भी 5-7 गाय पकड़ी दिन बांध लेंगे। पहले 5-10 पकड़ेंगे, उसके बाद इनका कोई लाइसेंस होता है, क्या होता है कि ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस प्रकार से रख सकते हैं, सुबह ये छोड़ देते हैं। अब बड़ी स्पष्ट सी बात है, इन्होंने अब बना ली डोमेस्टिक इस टाइम। ये बार इनको किसने डोमेस्टिक भी नहीं है, डोमेस्टिक एक गाय है, ये इनको किसने हक दिया है? दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। इस वक्त हम रानिया रोड पे हैं, और यहाँ पर जो है जो आवारा पशु है जी, ये देखिए, ये माइक जी, ये आपके सामने है प्रमोद जी के यहाँ पर ये रेजिडेंशियल एरिया है सारा, और किस प्रकार से जब इनको पता लगता है कि आज पकड़ने आ रहे हैं तो ये अंदर बांध लेते हैं। अब ये तो सारी स्ट्रे कैटल है, और वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि बाहर कितना गोबर
कितने बुरे हाल हैं यहाँ पे। यहाँ पर ही लोगों के घर हैं, बच्चे यहाँ से सारा दिन खेलते हैं गलियों में, किस प्रकार की व्यवस्था हुई पड़ी है। तो इस पे तो कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और डीएमसी साहब किसी प्रकार से अपने को जब तक अंदर यहाँ पे जाके आपा नहीं निकालेंगे तब तक अपना सरसा स्ट्रे कैटल फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत है। इन्होंने तो ये ट्रेंड है, लेकिन लोग भी कई बार नहीं इस चीज के बारे में बोलते। अगले कहते हैं अपने पड़ोस में क्यों किसी से झगड़ा लेना। तो लेकिन अपने को इस चीज पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। भी पीछे एक लड़का एक्सपायर हो गया, पिछले साल भी कई एक्सीडेंट हुए और रोज ही एक्सीडेंट होते हैं। तो इस पे अपने को कोई ना कोई अभी एक्शन लेना होगा। आप एक बार बात करके देखिए कि अगर आप इसको खुलवा के अगर अभी इसको यहाँ से शिफ्ट करा सकते। सारे शहर में 10% भी नहीं है आज टोटल जितनी दिखती है। आज तो सारा रोड खाली हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे स्टे हो गया, स्टे कैटल एकदम से सारा सिर्फ स्टे कैटल पहले भी मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड 600 पशु हमने पकड़े हैं पिछले 1 महीने के अंदर, और 674 पकड़ लिए सर। 674, और आज भी हम लगभग 150 हाँ, के आसपास का टारगेट 100 से ऊपर टप जाएंगे। 500 के करीब डीएमसी साहब गए थे इलाहाबाद गौशाला में, वहाँ बात करके आए हैं स्पेशल। और 500 के करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर टारगेट है। एक हफ्ते से भी पहले। हाँ जी, लेकिन अपने को कोई ना कोई ये सिस्टम जब तक यहाँ पर चेकिंग करके आप इनको नहीं यहाँ से शिफ्ट करवाएंगे, ये हालात जो है ये सुधरेंगे। वही है कि एक बार एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके और इसको आप करवाएंगे। तो आज 150 के करीब करेंगे प्रमोद जी। और ये रेगुलरली अब एक हफ्ते के करीब अपना चलेगा। एक हफ्ते तक हम लगभग मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगले 5-7 दिन में हम 1000 पशु और पकड़ लेंगे। हमारी लगभग तो स्ट्रे कैटल फ्री। जी, मेरी डीएमसी साहब से यही बात हुई थी कि मार्च तक हमारी लोकल बॉडीज कमेटी जो है उसके बाद चेंज होगी। उसके बाद मेरी तो यही मंशा है कि इसी कमेटी के अंदर मेंबर बने, और मैं जल्द एप्लीकेशन मूव करूंगा हमारे चेयरपर्सन साहब को जो लोकल बॉडीज के हैं उनको, और सारी कमेटी को सिरसा लेकर आया जाएगा। और खासकर इसी एरिया के अंदर इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम उनका विजिट कराएंगे। और उससे पहले हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम डीएमसी साहब सभी मिलके यहाँ के जो हालात हैं उनको ठीक करें। तो आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मतलब देखा गया है कि अब काफ़ी जो ऐसे मकान हैं जिनमें दर्जनों जो है पशु हैं वो रोके हुए हैं, दिन के वक्त ये खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल आपके सामने है गलियों के हालात। सर टीके भी लगाए जाते हैं जी, टीके सरेआम लगते हैं यहाँ पे जी, पशुओं के, नस्लें खत्म कर रहे हैं बच्चों की। जी, तो कुल मिला के सरेआम लगते हैं सर टीके यहाँ। हालात बड़े मैं बताता हूँ नाजुक हैं जी, और कभी ना कभी तो देखो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा जी। अब कई इस प्रकार के लोग भी हैं, वो क्या नाम आप बता रहे थे डीएमसी साहब उनका? गौरक्षक के नाम पे, गौरक्षक के नाम पे कई लोग ये कहते हैं कि आप इनको गौशाला ना लेके जाओ, बल्कि वहाँ पे तो गौ माता की सेवा होगी बढ़िया ढंग से। तो देखो यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनकी तरफ देखो, इनके बच्चों की तरफ देखो, और कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब आगे तो धुंध का टाइम आ रहा है, तो कितनी ज़्यादा इस चीज़ से मतलब दिक्कतें हैं। पिछले दिनों भी एक लड़के की डेथ हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल आवारा पशु। बस इसीलिए हमारा टारगेट है कि बिफोर मार्च जी हम बिल्कुल इसको स्ट्रे कैटल फ्री हम कर देंगे। वो तो डीएमसी साहब के बहुत अच्छे प्रयास हैं, पहले भी 4 बजे सुबह उठ के लगे थे, और उसके बाद भी अब 600-650 के करीब पशु जो हैं वो गौशालाओं में भेजे हैं। आज भी इलाहाबाद स्पेशल जाके आए हैं, और इस टाइम भी जब मेरी बात हुई तो स्पेशल आए हैं। तो हमें इसी तरीके के ऑफिसर्स चाहिए जो धरातल पर आके लोगों की सेवा करें। और बस अब तो हमने इस चीज़ पे एक्शन लेना है कि जो समझते हैं कि हम अपने घरों में डेयरियों में बांध लेंगे तो उसके बाद पकड़े नहीं जाएंगे। हमने इस पे एक्शन लेना है, और ये सभी यहाँ से खाली कराना है। ये रेजिडेंशियल एरिया है,
और इस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किसी भी हमारे नागरिक को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। सर नगर परिषद की ओर से भी जो नोटिस वगैरह दिए जाएंगे इस तरह के जो आप गतिविधि जो देख रहे हैं? नाम किसी का जी पार्टिकुलरली मैं लेना नहीं चाहूंगा। डीएमसी साहब बता रहे हैं कि गोरक्षक भी इन्वॉल्व है। नहीं, डीएमसी साहब बता रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं अपना। आप उनको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहे हैं कि गोरक्षक कौन किस लिए गोरक्षक कोई नहीं, व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन? ही इज डूइंग हिज जॉब। मैं गोरक्षक दल का जिलाध्यक्ष आप बेशक हैं, जो मर्जी सुनिए। आई एम लिसन टू मी वी आर नॉट आर्ग्यूइंग विद यू। मैं गोरक्षक दल का जिलाध्यक्ष हूं जी, हम साथ लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं गोरक्षक कौन आप क्यों पूछना चाहते हैं ऐसा? वो क्या पाप कर रहे हैं? क्योंकि मैं गोरक्षक दल का जिलाध्यक्ष हूँ। कोई भी मेरे है, गोरक्षक दल के जितने भी लोग हैं वो हमें सब इन आपके चीजों से साथ लगे हुए हैं। मैं मानता हूँ इस चीज को। कुछ फोन आए हैं, वो ऑफिसर हैं सर, नोटिस वो वगैरह किसी दिए से जाएंगे सीधा क्या? किस तरह पंगा से? नहीं लेना चाहते, उन्होंने अपना काम करना है, उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। वो शहर को स्ट्रे कैटल फ्री कर रहे हैं। कल को अपने रिश्तेदार, अपने यार मित्र दोस्त भी यहाँ घूमते हैं। अभी पीछे एक लड़का गुजरा, वो भी किसी का बेटा, किसी का भाई होगा, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप नाम पूछने की जगह इनको अप्रिशिएट का करो। नाम लेना तो गलत है ना सर। सर फोन आया है किसी का, लेकिन इस पे किसी का क्लियरिटी उसका देने कोई की नाम- जरूरी नहीं। कोई अगर नाम किसी हो का सर, नाम जी, लिया हो जो और वो बताएगा। ना एक सेकंड, नाम हाँ जी लिया हो सर, तो वो सर, गलत है। क्या सर, क्या कुछ मैं करें? कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है जी कि हमें पूरे शहरों को स्ट्रे कैटल फ्री करना है। जी। और मैं पिछले 1 महीने से विधायक जी भी बहुत इस विषय में बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील है जी कि हमने पिछले 1 महीने में ऑन रिकॉर्ड जी यहाँ से 676 पशु पकड़े हैं। जी और मेरा तो ड्रीम है कि बाय द एंड ऑफ हमारी गाड़ी में पत्थरबाजी मैंने करके उन्होंने- फरवरी तक हमने रख रखा है कि वो हम भाई इकट्ठी कर रहे थे हमने, जी। फरवरी तक हम इसको प्लाट स्ट्रे कैटल इकट्ठी फ्री कर रहे थे, करें। उन्होंने जी। और पत्थरबाजी जो चलो, इस प्रकार वहीं के चलते लोग हैं, हम सारी अपील भी कर आप रहे हैं कि साथ आप चलेंगे। अपने जी। पशुओं को अपने अंदर रखें, गलियों के अंदर ना बांधें। जी नहीं सर, जिस तरह से आवासीय जो क्षेत्र में ये कमर्शियल एक्टिविटी है, जिस तरह से डेयरियां जो चला रहे हैं जो लोग, हम भी इनको नोटिस देंगे और जो पशुपालन विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी हमने पहले भी मीटिंग की है, दोबारा फिर मीटिंग करेंगे, उनको भी यहाँ पे लेके आएंगे। क्योंकि हर एक पशु की टैगिंग होती है जी कि कितने पशु इनके पास है, कितने इनके घर के अंदर है, कितने इनके बाहर है, मतलब कितने इनके बाड़ों के अंदर है, कितने इनके बाहर है। जी। तो इस प्रकार से हम इनको नोटिस देंगे। तो सर सिरसा में कितने पकड़े जा चुके हैं अब तक और कितने का आगे और लक्ष्य है? 674 हमने पकड़ जी। लिए। और आज जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि मैं खुद आज शिव नंदीशाला है एलनाबाद में, 500 पशु हम वहाँ पे अगले 5 दिन में भेजेंगे। जी। टीम हमारी आई हुई है, रात भर करेंगे। ये पूरा आंदोलन पूरा वो चलेगा। और 150 पशु का हमारा ये है कि 150 पशु हम आज पकड़ेंगे। अगले 7-8-10 दिन तक हम 1000 पशु पकड़ेंगे। यानी कि सिरसा कैटल फ्री हो जाएगा सर? जो मेन प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम ये है स्ट्रे कैटल का मतलब कि जिनका कोई भी मालिक नहीं है जी उनकी संख्या बहुत कम है। जी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे मालिक हैं, जैसे अब बांध रखा है। यदि आप अब शहर में जाओगे जी तो आपको सारे के सारे पशु अंदर मिलेंगे, बहुत कम संख्या में मिलेंगे। जी, यानी कि रात को नहीं होते, दिन के वक्त होते हैं। जी 6 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ ना सर, एक मिनट जी जी क्योंकि सर मैं इसलिए 6 बजे जाता हूँ ना ड्यूटी पे। जी वो इसलिए कि अब जैसे पता है कि ये अभियान चला हुआ है, जी तो लोग पहले ही अपने पशुओं को उन्होंने अंदर कर लिया जी और दूध के सुबह शाम फिर वो बाहर छोड़ देते हैं। जी तो अब धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि हम जैसे 150 पशु पकड़ेंगे। जी। लोगों के कान के अंदर भी ये बात जा रही है और हम उनको चेता भी रहे हैं, हम उनको अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने पशुओं को इस प्रकार से गोवंश को आप सड़कों के ऊपर ना छोड़ें। जी, थैंक यू सर।